हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिए हैं। उसमें लगभग 10 वीडियो है। अगर आप उसको नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उसको आप देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। उसे बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन आपको बताया गया है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं। इससे भी आपको कंसेप्ट के साथ हर क्वेश्चन को बताया जाएगा। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हर क्वेश्चन को दिक्कत करेंगे। जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह से कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। सेम उसी तरह का कंटेंट यहाँ आपको मिलेगा। तो चलिए थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में 4 पॉइंट मेनली आपको पकड़ना है। सिर्फ 4 पॉइंट आप माइंड में रखते हैं तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही हवा के साथ उड़ेगा। ठीक है, आप उसको देखते ही सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहला होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब हम नीचे खड़े हैं और ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारे आंखों पे एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं ऊपर, यहाँ पे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं थीटा बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। जब ऊपर से हम नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, जब ऊपर से हम नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारे आंखों पर एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम खड़े हैं और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, और जो हमारे आंखों पे यहाँ पे कोण बन रहा है, मान लीजिए थीटा बन रहा है, इसी थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर होता है। यहां से जब नीचे से ऊपर देखें तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर डिप्रेशन थीटा है तो एलिवेशन भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे होगा, देखिए ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी, यहाँ ए और ये दोनों देखिए दोनों पैरेलल लाइन है, और एक तिरछी लाइन इसको कट करिए तो थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए अब तीसरा पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे देखिए त्रिभुज है, यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का, यहाँ पे कोण बनता है 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 45 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कितना का बन रहा है, अगर नीचे से ऊपर हम देख रहे हैं उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 45, 90 45 135। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 135 घटाइएगा तो बचेगा 45 डिग्री। इसका मतलब ई कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ई कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री। अगर दोनों कोण 45 डिग्री का बने, अगर दोनों कोण 45 45 डिग्री का बने, तो रेशियो जो होता है पी और बी का, यानी आधार और लंब का रेशियो जो होता है 1:1 का होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, एकदम रट के पी जाइएगा, बिना इसका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर आप इसको रेशियो याद नहीं रखिएगा तो फिर आप tan थीटा cot थीटा लगाते रहिए। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो tan थीटा cot थीटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहाँ पे 30 डिग्री का बनेगा, तो देखिए 90 और 30, 90 और 30 कितना होता है, 120 होता है। 90 और 30 120 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाइएगा तो बच जाएगा कितना, तो 60 डिग्री बच जाएगा। यहाँ से कितना, 60 डिग्री। तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट और 30 के सामने वाला 1 यूनिट। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा, यानी बड़ा वाला एंगल के सामने वाला बड़ा वाला होगा और छोटा एंगल के सामने वाला छोटा होगा। एक जो है √3 से क्या है, छोटा है, यानी 30 डिग्री छोटा, 30 के सामने एक छोटा होगा, और 60 डिग्री बड़ा है तो उसके सामने √3 क्या होगा, बड़ा होगा। 4 पॉइंट जो मेनली हम 4 पॉइंट बताए आपको, इसको माइंड में एकदम सेट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे फटाफट सोल्व होता है। यहाँ से देखिए, एक खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जैसे मान लिया जाए कि खंभा है, ठीक है, ये खंभा है, एक बिंदु जो है, एक बिंदु जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, एक बिंदु जो है, इसके पाद से मतलब इसके बेस से 20 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु का जो दूरी है, इस बिंदु का जो दूरी है, इस बिंदु का जो दूरी है 20 मीटर। इस बिंदु का दूरी कितना है, तो 20 मीटर है। इस बिंदु का दूरी कितना है, तो 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से अगर ऊपर इस खंभा के जो टावर को, उसका ऊपरी पॉइंट को देखते हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है।
ये जो कोण यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो 45 डिग्री का यहाँ क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये दूरी कितना है, तो ये दूरी है 20 मीटर। ये दूरी कितना है 20 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई 45 डिग्री वाला में, यहाँ देखिए 45 डिग्री वाले में रेशियो 1:1 का बनता है। तो यहाँ से देखिए ई भी O1 हो जाएगा और ई भी क्या हो जाएगा, यूनिट में O1 हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में O1 नहीं है, क्या है 20 है। एक्चुअल में क्या है 20 है, यानी ये जो 20 जो है 1 यूनिट का मान है। तो हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई 1 यूनिट, यहाँ गुना कर लेंगे हम 1 से, यानी खंभे की ऊंचाई कितना आ गया, तो 20 मीटर आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आराम आराम से समझते चलेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन जो 5 सेकंड के अंदर सोल्व होगा। इसमें तो आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं था, यहाँ डायरेक्ट देखते कि 45 डिग्री मतलब 1:1 का रेशियो, O1 का वैल्यू 20 है और O1 का ही निकालना है, तो 20 ही वैल्यू रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया 10√3 मीटर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब देखिए 10 मीटर लंबे खंभा है, खंभा का लंबाई कितना है, तो 10 मीटर है, ठीक है। इसका छाया जो बनता है 10√3 मीटर बनता है, छाया जो बनता है 10√3 मीटर बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है। ऊंचाई जो है 10 मीटर है और इसका छाया का ऊंचाई जो है 10√3 मीटर है। छाया का ऊंचाई जो है 10√3 मीटर है। अब यहाँ से देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच गया √3, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या बचा यूनिट में, 1 बचा। यानी क्या बताए थे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से 1 और √3 वाला में √3 के सामने वाला 60 डिग्री और 1 के सामने वाला एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा √3 के सामने वाला 60 डिग्री हमको पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है उन्नयन कोण, यानी 1 के सामने वाला थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जब एक ध्रुव की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण। जब छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है तो रेशियो बनेगा 1:1 का। इसको कुछ डायग्राम वगैरह नहीं पढ़ना है। छाया की ऊंचाई जो है, छाया की ऊंचाई जो है यानी एच जो है उसकी लंबाई के बराबर होती है। ऊंचाई जो लंबाई जो है ऊंचाई के बराबर है, एल जो है बराबर क्या है, एच है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। O1:1, O1:1 कहाँ बनता था, जब एंगल होता था 45 डिग्री। तो पूछ रहा है उन्नयन कोण निकाले, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। इसमें डायग्राम वगैरह कुछ पाने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे आपको रेशियो याद नहीं हो तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक घर की ऊंचाई h है और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 डिग्री है तो घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक घर की ऊंचाई कितना है, तो h है। घर की ऊंचाई कितना है, h है। अगर इसका ऊंचाई h है तो इसके साथ जो सीढ़ी लगा है ये जमीन है, ठीक है। सीढ़ी जमीन से ही लगा होगा। इसके साथ जो सीढ़ी लगा है, इसके साथ जो सीढ़ी लगा है उसका जो हाइट है 5.2 मीटर है। हाइट जो कितना है 5.2 मीटर है। अगर एंगल ऑफ इलिवेशन है जमीन इसका झुकाव 45, जमीन के साथ देखिए यहाँ पे ना इलिवेशन लिखा है ना डिप्रेशन लिखा है। तो कह रहा जमीन के साथ झुकाव, जब जमीन के साथ एंगल बनता है तो क्या बनता है, उन्नयन कोण मतलब थीटा, यानी कितना है 45 डिग्री है। थीटा का मान यहाँ कितना है 45 डिग्री है। अब एक चीज देखिए, घर की ऊंचाई निकालना है। जब एंगल ऑफ इलिवेशन उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है तो रेशियो में कितना होता है, पी और बी, तो O1:2 क्या होता है, O1 होता है। O1:1 जब यहाँ O1:1 है तो यहाँ एक चीज और देख लीजिए, छूट गया यहाँ से, थोड़ा सा देख लीजिए आप कंसेप्ट में। अगर यहाँ O1 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2, और यहाँ O1 और √3 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, वहां से कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए जब रेशियो O1:1 का है तो यहाँ से h कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा √2। लेकिन √2 नहीं, h कितना है 5.2 है। तो 5.2 का जो हम है कंपेयर कर लेंगे √2 से कर लेंगे और हमको निकालना है h। तो h का वैल्यू कितना है O1 है, h का वैल्यू कितना है O1 है।
अब नीचे बटे में क्या है, रूट में, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 52 बटे पहले 10, और रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा रूट 2, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। अब यहाँ से काटिएगा तो 26 दूनी 52, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, यानी 13 रूट 2 बटे कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए रेशियो से कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति 30 मीटर चलता है तो लैंप पोस्ट का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि लैंप पोस्ट है, क्या है, लैंप पोस्ट है, ये क्या है, लैंप पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, जमीन पे कोई व्यक्ति होगा, जमीन पे क्या होगा, कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर होगा, जमीन पे अगर कोई व्यक्ति है, जमीन पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, पहले यहां से अगर पहले यहां से अगर लैंप पोस्ट के ऊपरी पॉइंट पे देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, तो 30 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, तो 30 डिग्री बनता है। यहां से बनता है 30 डिग्री, यहां से बनता है 30 डिग्री। लेकिन कह रहा 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर जब लैंप पोस्ट की ओर चलता है तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब 30 मीटर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, 30 मीटर चल करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से अगर लैंप पोस्ट के ऊपरी हिस्सा पे देखेगा तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है यहाँ से 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे करके ऊपर देखेगा तो ज्यादा एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है अच्छा 60 डिग्री होता है, 45 नहीं 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 30 मीटर चलता है, दूरी कितना है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ है 30, यहाँ से यहाँ कितना है, तो 30 है, यहाँ से यहाँ 30 है। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यहाँ से एच पूछ रहा है कि एच क्या होगा। अब देखिए जब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, तो रूट 3 होता है। 60 डिग्री के सामने वाला रूट 3 होता है। और जब ये 60 है तो यहाँ बनेगा 30 है, 30 के सामने वाला कितना होता है, O1 होता है। 30 के सामने वाले यूनिट में क्या होगा, O1 होगा। अब 30 डिग्री बन रहा है तो 30 डिग्री के सामने कितना बनेगा, आप देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में देखे, आप पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला कितना बनेगा, 1 बनेगा। 30 डिग्री के सामने वाला 1 बनेगा। और जब यहाँ 30 है तो यहाँ कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला रूट 3, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम 30 डिग्री से सोल्व कर रहे हैं तो जो एच आ रहा है 1 आ रहा है, जब 60 से सोल्व कर रहे हैं तो एच आ रहा है रूट 3। तो ऐसा नहीं हो सकता, एच तो सेम है तो इसको सेम बनाइए। तो रूट 3 है तो इसको रूट 3 बनाएंगे तो इसमें रूट 3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब रूट 3 से इसमें गुना हुआ तो यहाँ रूट 3 में भी रूट 3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ रूट 3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। थी बन गया कितना, रूट 3 कितना बन गया, तो 3 बन गया। अब देखिए अब पूछ कह रहा है लैंप पोस्ट की ऊंचाई एच पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए एक चीज आप और देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये 3 यूनिट है, यहाँ से है 1 यूनिट, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2 यूनिट यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए लेकिन ये 2 यूनिट नहीं, एक्चुअल में कितना है, ये 30 मीटर है। तो 30 का तुलना जो है हम 2 यूनिट से कर लेंगे, और हमको निकालना क्या है, एच निकालना है। तो एच कितना है, रूट 3 है। एच कितना है, रूट 3 है। तो रूट 3 से यहाँ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ से कट जाएगा 15 दूनी 30, यानी 15 रूट 3 मीटर एच हो जाएगा, लैंप पोस्ट की ऊंचाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूर है। ठीक है, अच्छा देखिए पर्यवेक्षक का लंबाई है कितना, पर्यवेक्षक का लंबाई है 1.5 मीटर। पर्यवेक्षक का लंबाई है 1.5 मीटर। उसके बाद टावर जो है, टावर जो है, टावर का जो हाइट है, ये टावर है। ठीक है, क्या है, टावर है।
अब दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से दोनों को मिला दीजिए। पर्यवेक्षक जो 1.5 मीटर लंबा है, ये जो है वो 1.5 मीटर है, और लैंप पोस्ट से दूर कितना है, तो 24.5 मीटर है। लैंप पोस्ट से कितना दूर है, तो लैंप पोस्ट से 24.5 मीटर दूर है। 26 मीटर की ऊंचाई टावर, टावर की ऊंचाई कितना है, तो 26 मीटर है। यहाँ से यहाँ कितना है, तो 26 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है, 26 मीटर है। अब देखिए, अब अगर इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, अगर इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, अब देखिए जब ई 1.5 है तो ई भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ई 24.5 है तो ये भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। अभी देखिए टोटल 26 है, टोटल कितना है, 26 है। 26 में यहाँ से 1.5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा तो हो जाएगा 24.5। जब 26 में से 1.5 घटेगा तो 24.5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा होगा, उन्नयन को नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है, अच्छा ये 24.5 है, ये भी 24.5 है, तो दोनों को अगर काटिएगा, दोनों को काटिएगा तो रेशियो बन जाएगा O1:O1 का। ये भी 24.5 और ये भी 24.5, दोनों को काटेगा तो रेशियो 1:1 का बनेगा। O1:1 का रेशियो कब बनता था, जब 9.45 डिग्री होता था। यानी थीटा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर इसे दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ देखिए ये मीनार है, ठीक है, ये क्या है, मीनार है, ये क्या है, मीनार है। ठीक है, पहला बिंदु जो है 18 मीटर इससे दूर है, पहला बिंदु जो इससे है 18 मीटर क्या है, दूर है। पहला बिंदु जो है इससे, पहला बिंदु जो है इससे 18 मीटर दूर है। यहाँ पे अगर कोई बिंदु होगा तो पहला बिंदु जो है इससे कितना दूर है, 18 मीटर। पहला बिंदु जो है इससे 18 मीटर दूर है। ठीक है, और एक और बिंदु, दूसरा बिंदु जो है इससे जो है 32 मीटर दूर है। यानी पहला बिंदु जो है यहाँ से है 18 मीटर, और ये जो है कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, तो 32 मीटर है। ये जब 18 है, टोटल 32 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और कुछ कह रहा है, अच्छा पूरक है, ये अगर यहाँ से थीटा इसको लीजिएगा, यहाँ से थीटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। पूरक का मतलब है दो ऐसे कोण जिसको जोड़ने पर जो है कोण का मान जो है 90 डिग्री आ जाए। अब 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़िएगा तो माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 90 डिग्री। और संपूरक में 180 डिग्री होता है। अच्छा अब देखिए मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यहाँ से एच पूछ रहा है। अब देखिए अगर छोटे वाले में हम चलते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B, माने परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना, h है, और बेस कितना छोटा वाले त्रिभुज में, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 18 है, तो यहाँ से हो जाएगा 18। उसका देखिए अब बड़े वाले त्रिभुज में चलिए, बड़े वाले त्रिभुज में तो यहाँ बनेगा थीटा, यानी tan, अच्छा एक यहाँ से और देख लिए, tan 90 में थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा h/18। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद यहाँ से देखिए बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा तो tan थीटा, बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा, तो h/32 हो जाएगा, h/32। अब एक चीज देखिए, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो tan थीटा और cot थीटा इधर जब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, हालांकि लिखना नहीं है एग्जाम में इस तरह से, हमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को गुना कीजिएगा तो इधर बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा LHS में तो हो जाएगा 1, और RHS में क्या होगा, तो h/18 गुना h/32, h/18 गुना h/32, तो h² बराबर, इसको लिख सकते हैं, इसको 18 को 9 बना लीजिए, इसमें 2 बचा तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से h बराबर हो जाएगा 3 गुना 8 बराबर 24, यानी हाइट कितना है, तो 24 है।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, समतल जमीन पर खड़े 122 ऊंचाई के दो टावरों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण अंतरित करते हैं, तो x/y का मान बताइए। दो टावर है, ठीक है, दोनों का हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। अभी जमीन पे है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु, अच्छा आप क्या कर देखिए, टावरों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये मध्य बिंदु है, अगर यहाँ से ये ए होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित होते हैं। आप देखिए, आपको समझना कि अब 60 डिग्री कौन होगा, 30 डिग्री कौन होगा। जब नीचे देखिएगा तो आपको मुड़ी कम ऊपर उठेगा, इसका मतलब एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर छोटे वाले टावर को देख रहा है तो ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल छोटा बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। जब बड़े वाले टावर को देखेगा तो ज्यादा ऐसे करना पड़ेगा, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जब इस 30 डिग्री हो गया, इस 60 डिग्री होगा, पूछ क्या रहा है, x/y पूछ रहा है, x/y पूछ रहा है। अब एक यहाँ से देखिएगा, ये 30 है, ये क्या है, 30 है, तो इसका मतलब है 30 का सामने वाला 1 यूनिट बताए थे, और जब ये 30 है तो यहाँ बनेगा 60, और 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने वाला √3, और यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब बताइए, जब मध्य बिंदु है और ई और ए है और ये भी क्या है, ए है, यानी दोनों का बराबर, यहाँ से देखिए दोनों के टावर के बीच, यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। लेकिन यूनिट में यहाँ ए का यहाँ क्या है, √3 आया है, तो दो वैल्यू हो नहीं सकता जब बराबर है, तो इसको भी √3 बनाएंगे। जब इसको √3 बनाएंगे तो √3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी √3 से हम क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ से कितना, तो यहाँ से बन जाएगा ये 3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखिए, अभी दोनों x और यहाँ पे x था और क्या था, y था, x/y पूछा है, तो यहाँ से x/y अगर आप निकालिएगा, x/y, तो x के तरफ यूनिट में मान कितना है, 3 है, और y की तरफ यूनिट में मान कितना है, तो 1 है, तो 3:1 रेशियो इसका x/y का हो जाएगा 3:1। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, भूमि है, क्या है, भूमि है, ये भूमि है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, अगर भूमि से कोई यहाँ पे हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, इसका उन्नयन कोण जो है कितना है, उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। जब 12 सेकंड का उड़ान करता है, 12 सेकंड का उड़ान करने के बाद, 12 सेकंड का उड़ान करने के बाद जो उन्नयन कोण है वो बदल करके जो है कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री होता है। उन्नयन कोण बदल के कितना हो जाता है, तो 30 डिग्री होता है। यहाँ से एंगल कितना बनने लगा, अब पहले बन रहा था 45, अब बनने लगा 30। चला कितना देर, तो 12 सेकंड उड़ान के बाद। अब इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको ग्राउंड से मिला दीजिए, तो पूछ क्या रहा है, अच्छा इसको ही मिला दीजिए, यहाँ से इसको भी यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज कितना ऊंचा है, तो 2400 मीटर है, यानी इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो गया 2400, यहाँ से हो गया 2400।
ये भी हो जाएगा कितना, तो ये भी हो जाएगा 2400, ये भी कितना हो जाएगा पीला वाला 2400 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 2400। तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डी बटे क्या होता है टी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से यहाँ दूरी तय किया, अगर दूरी निकाल लेते हैं, समय 12 सेकंड दिया है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूरी कैसे निकालिएगा, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में, यहाँ से देखिए इस वाले त्रिभुज में जो है एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 के सामने वाला कितना होता है, 30 के सामने वाला 1 होता है, 30 के सामने वाला 1 होता है। और जब यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ बनेगा 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा √3, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा √3, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना, तो √3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से देखिएगा, जब अब ई वाला में देखिए छोटा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में देखिएगा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। जब 45 डिग्री एंगल बनता है तो रेशियो 1:1 होता है, रेशियो 1:1 होता है, रेशियो 1:1 होता है, 1 होगा तो भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए हाइट 1 आया यूनिट में, ये भी हाइट आया 1 यूनिट में, तो ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखिए, अगर ये पूरा दूरी √3 है और यहाँ से 1 यूनिट है, तो यहाँ से ई कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 यूनिट हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट हो जाएगा, √3 - 1 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो 2400 है, तो 2400 का तुलना हम किससे कर लेंगे, 1 से कर लेंगे, और हमको निकालना कितना है, तो √3 - 1 निकालना है, तो √3 - 1 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से तो इतना हो गया। अब देखिए ये दूरी निकल गया, अब हमको निकालना है, क्या पूछ रहा है, चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना है 12 सेकंड है, समय कितना है 12 सेकंड है, एक को मिटा लीजिए, समय है 12 सेकंड। तो समय अगर 12 सेकंड है, सेकंड में नहीं, देखिए पूछ रहा किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं हम, गुना करते हैं। तो गुना कर देंगे हम 18/5 से, 18/5 से। अब 12×5 = 60, 60 चको 240, यानी 40 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब 40 मरतबे कट जाएगा तो आंसर कैसे दिया है, ठीक है आंसर दिया 18 को कितना हो जाएगा 72, यानी 720, 720 इंटू √3 - 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किलोमीटर पर आवर। यानी हवाई जहाज की चाल जो है 720 इंटू √3 - 1, 720 इंटू √3 - 1, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। दो टावर है, क्षैतिज मतलब ग्राउंड पर उसका जो दूरी है √40 मीटर है। एक टावर ये है, ठीक है, और एक टावर मान लेते हैं कि ये है, ठीक है। दोनों के बीच जो दूरी है कितना है, तो 40√3 है, दोनों के बीच जो दूरी है 40√3 है, ठीक है। टावर के शिखर का अवनमन कोण जब दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो 30 डिग्री होता है। अगर यहां से, अगर दूसरे चोटी से छोटे वाले टावर पे अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना का बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। यहाँ से कोण कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है। अच्छा आप देखिए इसमें कंफर्म किया कि बड़े बड़े टावर की लंबाई है कि छोटे वाले टावर की लंबाई दिया हुआ है। और जब 130 लेंगे और आंसर दे रहा है 80, 90, 85, 90, 130 से कम आंसर दे रहा है, इसका मतलब भी दिया है जो बड़े बड़े टावर का ऊंचाई है, तो बड़े बड़े टावर की ऊंचाई हो जाएगा 130, और इसका हम मान लेते हैं एक। तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप मिला लीजिए, इसको जब मिलाइएगा यहाँ से, तो हम बताए अभी आपको एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 30 है, तो भी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो भी यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो रेशियो हो जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ से हो जाएगा कितना √3, रेशियो हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा √3। लेकिन जब देखिए एक्चुअल में है कितना, देखिए दोनों दूरी बराबर है, तो एक्चुअल में √3 नहीं 40√3 है। तो 40√3 का तुलना हम √3 से कर लेंगे, 40√3 का तुलना हम √3 से कर लेंगे। अब देखिए 40√3 का तुलना हम √3 से कर लिए, हमको निकालना है एच, हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। ई जब कितना है 100,
130 है, कितना है 130 है, ठीक है। अभी यूनिट में कितना है 1 है, यूनिट में कितना है ये 1 है। अभी 1 यूनिट के यहाँ से मान निकालिएगा तो यहाँ 1 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 1 से यहाँ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो √3 से √3 कितना आ गया 40 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी आ गया कितना 40, और टोटल दूरी कितना है तो 130 है। जब ई एच है तो भी क्या होगा एच होगा, और टोटल दूरी है 130, तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 130 और माइनस ई वाला हाइट यानी 40, ई वाला हाइट कितना हो जाएगा 40, तो 130 में 40 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 90, 90 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में ऑप्शन डी में है। इसका और क्वेश्चन बच गया है 9-10 क्वेश्चन, जो इसका हम पार्ट 2 में करवाएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।